जय जोहार, स्वागत है आप मन के हमर छत्तीसगढ़ के डिबेट शो पंचायती मां। मैं हो आप मन संग ज्योति सिंह। जनता ले जुड़े मुद्दा ला लेके हर दिन हमन बैठा हथन पंचायती। आज चर्चा करबो राज्य के जनता के सेहत के। सरकार आथे तो अपन राज्य के सेहत के देखभाल करे, ओकर बीमारी के इलाज के बात कह के नवा योजना लाथे। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना ओकर ले आगू बढ़ के आइस आयुष्मान योजना, और अब सरकार बदल गिस तब फिर नवा योजना के बात आगू आ गिस। एकरे ऊपर आज करबो चर्चा और जानबो कि सरकार के नवा योजना जुन्ना योजना ले कतका बेहतर होई, ओमा कौन कौन से नवा लाभ राज्य के मनखे मन ला मिल पाही। तो एकरे ऊपर करबो आज पंचायती। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव थाईलैंड ले हेल्थ स्कीम के अध्ययन करके वापस लौट आए हैं। लौटे के बाद ओमन कहिन के छत्तीसगढ़ में जल्दी ही यूनिवर्सल हेल्थ केयर सिस्टम लागू करे जाही। ये बेरा हेल्थ केयर लागू होए तक आयुष्मान योजना बंद नहीं हुआ है। ओमन के कहना है कि ओपीडी ला मजबूत करे योजना के लाभ बीपीएल और एपीएल दोनों परिवार ला मिली। ओमन बताइन कि प्राथमिक बीमारी के इलाज आंगनबाड़ी और पीएचसी में हो जाही। सिंहदेव कहिस कि यूनिवर्सल हेल्थ केयर ला लागू करे पर वर्तमान सुविधा के संगे संग 300 करोड़ रुपया की जरूरत और पड़ी। हम लोगों की जो परिकल्पना है वो 100% आबादी के लिए बिना सीमा के उपचार उपलब्ध कराना, 5 लाख भी नहीं उसके आगे भी, और केवल बीपीएल परिवार नहीं समस्त परिवार। तो ये अंतर सोच में ये है उसको उपलब्ध कराना। बुखार की दवाई से लेके कैंसर की दवाई तक, छोटे से छोटे डायग्नोस्टिक से लेके बड़े से बड़ा डायग्नोस्टिक, छोटे से छोटे उपचार, आपको चोट लग गई तो बैंडेज बांधने से लेके बड़े से बड़ा ऑपरेशन, ये शासन के माध्यम से हो, ये हम लोग की परिकल्पना। तो नवा सरकार आए के बाद नवा योजना आथे, जेमा पहली के योजना ने और ज्यादा बने सुविधा होही, ओपीडी ला एमा शामिल करे जाही और खाली बीपीएल ने जम्मो मनखे मन बर ये योजना ला लागू करे के बात आगू आई से। यही ऊपर करबो पंचायती चर्चा में हमारा संग आ चुके हैं पहुना डॉक्टर राकेश गुप्ता, हमारे प्रवक्ता कांग्रेस। जोहार आपके। जेपी शर्मा जी हैं छत्तीसगढ़ बीजेपी ले, आपो के जोहार। और संजय शर्मा हमारे इनपुट एडिटर, संजय जी आपो के जोहार। राकेश जी आप मैं पहले पूछ लेता हूँ, आयुष्मान योजना के नाम से नवा योजना लॉन्च हो गई से, एमा तमाम सुविधा ला चर्चा करेगी, निजी अस्पताल ला लाइनअप करेगी से, बने असन ले काम करे के तैयारी रही से, आधार ला जोड़े की गलो बात हो गई से। फिर का सरकार बदले के बाद योजना ला बदल देना का जरूरी है, का बदलाव ही मकसद है या एक बहाना ले कुछ और अच्छा करे की इरादा है? ज्योति जी, जो आयुष्मान योजना लॉन्च हो रही है 15 सितंबर में, तो हम देखे रहन कि जो आयुष्मान योजना के पैकेज दर है वो जो केंद्र सरकार ले आए रही है वो 40% बाजार दर से, हमार सुझाए दर से कम रही। वो दर में गरीब मरीज के गुणवत्तापूर्ण इलाज संभव नहीं है। 16 सितंबर के हमन लिख के दे रहे हैं। और जो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर जेकर से थी सब इलाज के सुविधा रही कंप्यूटर के ऑनलाइन, वो अति कठिन रही कि एक मरीज ला भर्ती करे में 1 से 1.5 घंटा लगे और डिस्चार्ज करे में छुट्टी के बेर 45 मिनट से 50 मिनट लगे रही। और दूसर चीज जो सॉफ्टवेयर में रही, मरीज के जो निजी जानकारी है, ऑपरेशन वाले हिस्सा के फोटो है और ऑपरेशन के समय ओकर फोटो है, वो मेडिकल एथिक्स के खिलाफ रही। तो हमन राज्य सरकार के नोडल एजेंसी ला लिख के दे रहे हैं कि सब दिक्कत है, इला ठीक करे जाए, पैकेज रेट गुणवत्तापूर्वक इलाज के समक्ष करे जाए, तब हमन इलाज करबो। ओकर अलावा कुछ दिक्कत रही, स्टेट नोडल एजेंसी से हमारा बकाया भुगतान के झगड़ा और विवाद चलत रही, तो गतिरोध की स्थिति पहले से रही। तो एक स्थिति आयुष्मान योजना बहुत अच्छे से छत्तीसगढ़ राज्य में बहुत अनुभवी राज्य होने के बावजूद लागू नहीं हो सके। और जब नए सरकार आई तो सिंहदेव जी हमारे स्वास्थ्य मंत्री कहे कि आयुष्मान योजना में बहुत सारे दिक्कत है, प्राथमिक इलाज के सुविधा नहीं है। और हमार सबके कांग्रेस सरकार के इच्छा है कि प्राथमिक इलाज गरीब से गरीब आदमी के ओपीडी बाह्य रोगी विभाग से शुरू करके बड़ा से बड़ा इलाज के सुविधा दिए जाए। और यूनिवर्सल हेल्थ केयर के जो परिकल्पना भी सिंहदेव जी के वो योजना आए हैं और मोला लगता है कि
सबो मरीज मन ला गरीबी चलो रेखा सोच तो बहुत अच्छा है राकेश जी, सोच जी। बहुत अच्छा है। काबर के सबसे ज्यादा मरीज परेशान होते ओपीडी में जाके, कहो वो फोटो लाए बर है, ओला कोनो जांच कराए बर है, तो ये दिक्कत में कई गांव ऐसे होते कि गांव के जो गरीब मरीज मन रहते वो मन परेशान हो जाते हैं। जेपी शर्मा जी, आप बताओ, ये अतका अच्छा योजना मन यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम के नाम से लावत हमें, तो आप मन के दिमाग में ये सब सोच काबर नहीं आई, सब का ऐसे कमी रही गई कि जो मुख्यमंत्री स्वास्थ्य के कार्ड नाम आइस, चाहे आयुष्मान के बाद के नाम आइस, निजी अस्पताल में जावे मन के तो यहाँ नहीं चले, कार्ड बोल दे जाए, लौटा दे जात रही से, और कहूँ होत भी रही से तो ये बीमारी के नहीं हो, वो बीमारी के हो ही कि भटकात रही ने, ऐसे शिकायत तो आमतौर पे मिलत रही से, एक निगरानी आप मन करे हो। मैं तो ये पर बोला था, अच्छी बात है कि यूनिवर्सल हेल्थ योजना के नाम से नया स्कीम जो आते उनमें एपीएल और बीपीएल दोनों सबके इलाज हो ही, एक परिकल्पना जो है अभी जो नवा सरकार आए वो करे है, बहुत अच्छे बात है, ओकर बार एवं धन्यवाद के पात्र है। लेकिन मोला सिर्फ एक चीज कहना है कि यदि केंद्र के सरकार हर 5 लाख रुपया दे के यदि सबो बीमारी पर यदि वो इलाज करवाते 5 लाख के, तो मैं ये सिर्फ सरकार ले ये बोला था कि एक परिवार ला आगे चल के 5 लाख के हेल्थ सिक्योरिटी मिल ही का, पहला क्वेश्चन है मोर। ओकर बाद दूसरा जो है ये मन बताते कि वो में आयुष्मान योजना में अब बड़ सारा कमी रही से, जेकर कारण में हॉस्पिटल वाला मन चालू नहीं करना चाहते, जो भी है तो। लेकिन मैं ये कहा था यदि कोई कमी है तो ओला बैठ के दूर किए जा सकते, एकदम से कोई योजना ला बंद करना एमे जो है आम जनता ला वो में फायदा नहीं होए। मैं ये चाहता हूँ कि आगे चल के यदि जो भी योजना चालू करना है तो ओकर जो है कम से कम सबो इलाज हो जाए और पूरा परिवार ला जो है कोई इलाज पर कहीं भी भटकना ना पड़े। और मैं ये भी मोला पता लगे है कि ये सिर्फ जो है शासकीय अस्पताल में लागू हुई, तो पहली तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये योजना कैसे लागू हुई, काकर बोर हुई, कहाँ इलाज हुई, ये सब ला पहली स्पष्ट करे के जरूरत है। ओकर बाद फिर नया योजना यदि लागू करत है तो बहुत अच्छी बात है यदि चली तो। बहुत महत्वपूर्ण दूठो सवाल है, ओकर जवाब में राकेश जी आपसे लूं, आपो में सुने हो सवाल ला। संजय जी से मैं थोड़ा चर्चा कर ले। तो संजय जी, जब सरकार आते तो जैसे प्रधानमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के फायदा भी मिलत रही से, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा भी रही से, ओकर बाद में अब आगे आयुष्मान योजना भी आगे रही से। लेकिन जब हम जाता निजी अस्पताल में हम खुद जाके पता करे हैं तो कहूं पे दूठो बीमारी के इलाज नहीं करन बोलते हैं, कहूं पर बड़े बीमारी के इलाज नहीं करन बोलते हैं। निजी अस्पताल में तो ये समस्या आते च रही से, गाँव के मनखे मन जाए मतलब वो मन ला वापस लौटना छे। तो का आपला लगता है कि नवा योजना कैसे ढंग से कारगर हो पाही कि आदमी ला आराम से इलाज मिल पाही? देखो ज्योति, बोले में ये योजना बहुत अच्छा है, जैसे कहा था यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम बने है, अच्छा है, कल्पना अच्छा है कि हम जैसे कर दी, लेकिन वो कल्पना में थोड़ा खामी मोला दिखा था। वह पहला आप निजी अस्पताल के जो समस्या रही से स्मार्ट कार्ड में, चाहे आपके आयुष्मान योजना में, वो तो एक जगह है, वो परेशानी है लोग बाग। मैं ये नवा योजना के बारे में ये सोचता हूँ कि इमा खामी ये है कि ये कहा थे कि सरकारी अस्पताल में हो ही। अब सरकारी अस्पताल के का हाल है आप जानत हो, डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर है, नर्स नहीं है, नर्स है, दवाई नहीं है, दवाई है तो अस्पताल में इलाज के उपकरण नहीं है, ये सब तमाम बहुत दिक्कत है। नवा कोई सिस्टम लागू कर दिए मनाते साथ ऐसे हो नहीं सके, ये संभव नहीं है। बहुत कोशिश हो गए, कई साल से 50 साल से कोशिश करे जाते, वो हो ही पानी है। तो वो एक बड़े खामी ये दिखते, सरकारी में कराऊं कथा और प्राइवेट में नहीं भेजाऊं कहा था। ठीक है, स्मार्ट कार्ड लेके बहुत जन मन घाल मेल करीन, लूट मार मचेन, धोखाधड़ी करीन, फ्रॉड करीन, पकड़ीन तो मन जेल घला गिन, सजा घला हुई से। तो उमा जन गलत करी थे चाहिए, लेकिन सबो जन गलत है, सबो जन भ्रष्टाचार कर दी, सबो जन गलती कर दी, ऐसे सोचना थोड़ा ठीक नहीं है। अब निजी अस्पताल ला हटा देबे तो फिर एक बड़े समस्या है कि सरकारी अस्पताल में तो सुविधा है नहीं, हो ही भी अगर कहीं थोड़ा बहुत बड़े अस्पताल में हावे तो लाइन कद का लंबा लग जाए, जब प्रदेश भर वहां जमा हो जी। अभी आप ये देखो कि अभी तो सरकार के जो पुराना स्कीम है 1200 अस्पताल है, निजी अस्पताल भी हवे वहां, तो वहां कुछ मरीज सरकारी अस्पताल में करा ले, कोनो प्राइवेट में चल जाए, ऐसे मिल बांट के सब इलाज होत रही से, तो भीड़ कम हो जाती से। समस्या रही से समस्या रही से कि स्मार्ट कार्ड कहूँ जगह चले नहीं, कहूँ चले तो 25 रुपये इलाज लो, 50 रुपये की इलाज कर दे, 25 रुपये स्मार्ट कार्ड से काटे, 25 रुपये नगद दे का है, ये सब दिक्कत रही से। ओला हम सोचत रहन कि अच्छा कुछ मॉनिटरिंग हो जाए, मॉनिटरिंग नहीं होते। अब सरकारी अस्पताल में सुविधा कहाँ लावे,
ये डॉक्टर साहब ने बता यह सवाल जेपी शर्मा जी भी उठा रही ने। राकेश जी, ये सबसे बड़े सवाल है, काबर के जनता बहुत ज्यादा है, गांव गंवई के मन के मन बहुत आते हैं। अब मेकाहारा के हाल देख लो ना, दुरिया जाए की जरूरत नहीं है। यहाँ एक ठो सोनोग्राफी कराए बार 15-15 दिन 20-20 दिन टाइम, कहूँ कैंसर के मरीज के लग गए तो हालत खराब हो जाते, रेडिएशन के उमा नंबर ही नहीं आए तो कैसे ढंग के हो पाए? एक महीना में नंबर आते, एक टन रेडिएशन बीमारी बढ़ जाते। ज्योति जी, बात बिल्कुल सही है। सभी शासकीय अस्पताल जो है वो तक बड़ा नहीं है कि पूरे प्रदेश के मरीज ला भार सह सकते। और जो परिकल्पना है कि केवल सरकारी अस्पताल में ओला समझे बर पड़ी कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री का सोचा थे और कैसने सरकारी अस्पताल में मेडिकल कॉलेज में सब मरीज बर इलाज कराई। लेकिन ये बात भी सच है कि स्वास्थ्य बीमा योजना और आयुष्मान योजना के कारण सरकारी अस्पताल पंगु हो गए हैं, उनमें मरीज जाए बर पसंद नहीं करे और अतेक उपकरण और डॉक्टर मन खाली बैठे रहते। तो एला युक्ति संगत बनाए बर पड़ी यूनिवर्सल हेल्थ केयर ला, ताकि मरीज जहां भी चाहे अपन इलाज करा सके और सरकार के काम स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराए के है मरीज के पसंद के अनुसार। नहीं, खाली पसंद के बात नहीं होते राकेश जी। जब सरकार पैसा खर्चा करत है, जब निजी अस्पताल में सुविधा है तो ये विकल्प रखना बहुत जरूरी है कि कहूँ सरकारी में नहीं है व्यवस्था तो जान बचाए बर प्राइवेट में भी आदमी जा सकते है। आप लोग लगते है बहुत बड़े विकल्प है, एला पसंद नापसंद के मामला में नहीं देख सकते। सरकारी में डॉक्टर नहीं है, आप जाके भीड़ देखो। बस अभी बहुत से चीज जो है यूनिवर्सल हेल्थ केयर स्कीम में अभी बात खुले नहीं है। हमारे स्वास्थ्य मंत्री जब डॉक्टर मन ले मिली और सरकारी अस्पताल के डॉक्टर मन ला बताही कि का स्कीम में है, अभी तो सितंबर बहुत दूर है और जो भी बात आई वो डिस्कशन के बाद धरातल पे उतर ही, ऐसा हमारा विश्वास है। मैं डॉक्टर साहब एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ कि आप मन का कांग्रेस के चिकित्सक मन के जो प्रकोष्ठ है एकर तरफ से स्वास्थ्य मंत्री सुझाव दू कि भैया सरकारी तो ठीक है, प्राइवेट ला गला शामिल करो, ऐसे कुछ बताओ आप मन। ये बात बिल्कुल सच है कि जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना और मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के आकार है वो आकार केवल प्राइवेट अस्पताल के सहयोग के कारण बढ़े रही और शहरी क्षेत्र में 70 से 80% मरीज जो है वो प्राइवेट अस्पताल में इलाज करत रही और करावत रही और सुदूर अंचल के जो आदिवासी क्षेत्र है जहां पर सरकारी अस्पताल के नामो निशान नहीं, वहां भी नर्सिंग होम खुल गए हैं और वहां पर स्वास्थ्य बीमा योजना के इलाज संभव रही। अब स्वास्थ्य मंत्री जी कोनो चीज सोचे है और परिकल्पना में है तो ओला समझे बर पड़ी। हमन तरफ से डॉक्टर मन तरफ से हमन सुझाव देवो कि जो पारदर्शी तरीके से काम करत रही सब अस्पताल मन जेकर बारे में कोनो शिकायत नहीं है, गुणवत्ता पूर्वक इलाज करत है और डिग्री घलोक बहुत अच्छा है, क्वालिफाइड है, ओला योजना में शामिल करे जाए पारदर्शी तरीके से, ताकि सरकारी अधिकारियों के जो मनमानी है अपना अस्पताल एम्पेनलमेंट देवत है वो नहीं चल सके। चलो तो सोचे बताए बार बहुत अच्छा लगते राकेश जी, कल्पना करे जाते तो बहुत अच्छा है, लेकिन जमीनी हकीकत का है एक गांव जाके सरकारी अस्पताल में देखेल पड़ी कि कहूँ यही एकरे ऊपर कहूँ लागू हो गई ये योजना। जेपी शर्मा जी आपसे पूछ लो, जब 15 बछर ले आपन शासन करे यहाँ मुख्यमंत्री योजना रही, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा रही से, प्रधानमंत्री रही से, आयुष्मान घलो आप मन लाए हो, लेकिन एकर लागू होए के पीछे में कतका भ्रष्टाचार रही से, कतका मरीज मन ला लौटाएगी से, एकर ऊपर कुछ करे रहे हो आप मन? देखो, आप मन बहुत अच्छा सवाल करे हो कि जिन स्मार्ट कार्ड में और आयुष्मान में जिन इलाज चलत है ओमें जिन कमी रही से ओकर बर कुछ करो का। मैं तो सबसे पहली बात ये बोला था कि हम सबसे पहली ये करें कि जिन पूरा शासन के बजट रही से 7 से 8 हजार करोड़ के ओला जो है पूरा 85,000 करोड़ तक के हम 15 साल में लेके गए और जिन स्वास्थ्य पर विशेष रूप से जो है हम बहुत ज्यादा जो है बजट ला बढ़ाए हैं और बजट तो बढ़ी, इस पे जनता ले इलाज मिले इसके नहीं, वो सवाल पूछा बिल्कुल बजट बढ़ी। आज जैन हमार आयुष्मान योजना में मन कहा थे कि जिन में मरीज के फोटो के चाहिए और जो ऑपरेशन होते है ओकर फोटो चाहिए, यही सब चीज ला कम करे बर जेन डॉक्टर मन अपन सेवा भाव ले थोड़ा हट के कमाए बर जेन गलत करत रही से ओ मन ला ठीक करे बर जो है हमारा ये थोड़ा सा नियम ला लागू करें। अब नियम लागू करें तब हम ला दर्द होते भाई, ऐसे डॉक्टर मन ला थोड़ा नियम लागू करना पड़ी, नहीं तो फिर वो जो बजट है बिना इलाज के यदि चले जाही तो वो कोई वही बजट में कोई मरीज ठीक हो सकत रही से वो ओकर जेब में चले जाही। तेकरे पर ये तो जो नियम ला जो है हमने थोड़ा सा स्ट्रिक्ट करे हैं।
ओकर बाद अभी डॉक्टर साहब बोलत रही से कि आयुष्मान योजना और स्मार्ट कार्ड योजना में जिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल मन है वो मन खोखला हो गए बोले। मैं बोले खोखला नहीं हुए साहब, आप मन के समय में का हाल चाल रही से तेला बताओ। हमारे समय में तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भर्ती भी हुई से, डॉक्टर भी बड़े हैं, मशीन भी आए हैं और हमन जो है वहां लागू भी करे हैं सब योजना। और आज जो है जहां 700 बिस्तर के अस्पताल है 1100 बिस्तर हो गए, और 1100 बिस्तर होए के बाद भी जो 500 ओपीडी रही से वो आज 2000 2500 के ओपीडी है वहां, और आज बहुत बढ़िया से इलाज चलत है। और मैं तो ये बोला था कि आप मन यदि अच्छा करना चाहते हो तो गवर्नमेंट अस्पताल ला वाकई वहां के डॉक्टर मन ला समझाओ, यदि समझा सका तो बहुत अच्छा बात है, और यदि नहीं समझा सका तो प्राइवेट डॉक्टर ला भी मन ला नहीं समझा पाए 15 बच्चर में, हमन बिल्कुल समझाए ना, हमन समझा ले रहते हो 15 बच्चर में। हमन बहुत अच्छा करे के कोशिश करें, हमन बहुत अच्छा करे के कोशिश करें। और हमारे स्मार्ट कार्ड से मुख्यमंत्री अबड़कन योजना लागू है शर्मा जी, अबड़कन है, चाहे हृदय की योजना की बात करें, किडनी के बात करें, योजना तो लागू हो है, लेकिन इलाज कैसे ढंग से मिले जवाब दूर रखे। बाल हृदय योजना से लेके बहुत अच्छा, कोई फेल नहीं हुए, फेल हो गए कोई फेल नहीं हुए, और ओला बंद करे बर पढ़ी कोई फेल नहीं हुए। अरे भाई फेल नहीं हुए, जेन मन फायदा मिले वो मन ला पूछो, जेन घर के छोटे छोटे लड़का मन इलाज करवाए 50% से ज्यादा मृत्यु दर है उनमें, 50% मृत्यु दर बोला तो डॉक्टर साहब आप मन कोई गंभीर बीमारी है तो आप मन इलाज तो अपन प्राइवेट में भी करता, आप मन तो ये सोचो गवर्नमेंट में कराबो, आप मन का टाइम में कतक मृत्यु दर वही ओला देखो आप मन। और हमला मत नसीहत दो, ठीक है, यदि मृत्यु दर रही से तो अब तो गवर्नमेंट बदल दी से भाई, यहाँ के जनता आप मन ला बहुत ठीक है, मेरा मोकरा में कम है। मुद्दा के बात ये हरे कि 300 करोड़ सालाना एमा खर्च होई, का ये पैसा ला सरकारी अस्पताल में लगा के अपडेट कर सकत हो, या फिर सरकारी आयुष्मान योजना के अगर हम बात करते हैं तो देश में कोनो भी जगह के अस्पताल में मान लो छत्तीसगढ़ के मन के है वहां हवे तो वहां इलाज होते, वो विकल्प घलो है, तो कैसे ढंग से कर हुएला, यही तो सोचे के बात है। हमारा अभी स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात नहीं हुई डॉक्टर मन के, हमन उम्मीद करत हन कि आने वाले 1-2 दिन में हमन स्वास्थ्य मंत्री से मिलबो और डॉक्टर मन के बात रखबो और योजना ला पारदर्शी तरीके से पूरा इच्छा शक्ति से सब मन ला इलाज मिले प्रयास बताओ कि भाई प्राइवेट जो अस्पताल है डॉक्टर वहाँ इलाज मिल ही का जनता लगे। चलो वो तो कहा था राकेश जी के एक ऊपर चर्चा करे जाइए, अभी पूरा तरीका से फाइनल नहीं हुआ, खाली थाईलैंड के दौरे के बाद एक योजना जरूर बनाए। संजय जी आप लगता है ये पूरा जो अस्पताल की व्यवस्था है इला अगर ठीक करे की जरूरत हुई तो जमीनी स्तर से ठीक करे, चाहे ओपीडी के बात हो, चाहे जांच के बात हो, चाहे भर्ती करे के बात हो, ऑपरेशन बहुत सारा बात होते, इला कैसे ढंग से एक योजना में समाही और खाली गवर्नमेंट अगर रही तो मुश्किल बढ़ जाएगी। देखो एमा जो है जो कल्याणकारी राज्य जिला कहते जेकर परिकल्पना है वो ये है कि स्वास्थ्य और शिक्षा कम से कम दो चीज ऐसे हो जो प्राइवेट में ना हो सरकारी में हो, ये कल्पना करे जाते कि सब आदमी ला स्वास्थ्य के सुविधा मिले, जहाँ चाहे इलाज करा ले, जतका का चाहे खर्चा हो सरकार उठा ले, सब लड़का मन ला पढ़ा ले, जी मर्जी पढ़ा ले, खर्चा सरकार उठा, एक कल्पना अच्छा है। अगर ये दिशा में अगर मन बढ़ना चाहते हैं तब तो ठीक है, और नहीं अगर खाली यही चला करना है कि बस सरकारी अस्पताल में जौन है तो उनमें कराओ, तब बड़ा मुश्किल आने वाला है जनता ले यहाँ के। तो चलो अभी गोट बात और करे की जरूरत है। डॉक्टर राकेश जी मैं चाहता हूँ कि आपो मन बैठो, जानकारी लेवो और योजना में जनता के हित के बात ला आप मन रखो, यहाँ पहुंचो आप मन गोट बात करे, एक बार आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। माहौल विदा, जय जोहार।